हेलो दोस्तों, आप सभी का ब्रदर स्टडी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम है जो एक अपनी जीके और जीएस की है जो एक सीरीज है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज जो पहली आपकी क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कराएंगे। और आपकी डेली है जो हर एक टॉपिक जो आपके जीएस का जो टॉपिक है ना, हर टॉपिक पर हम क्लास कराएंगे। और हर क्लास में आपका एक टॉपिक है जो उसका रिवीजन कराएंगे। और इसमें वो क्वेश्चन हमने लिए हैं जो मतलब बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हर बार आपके एग्जामों में जो बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है। चाहे चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, तो आपके लिए एक बिल्कुल एक कारगर जो क्लास है ये साबित होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैनल को अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो से बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर जो भी भाई नया जो चैनल पर नया है। तो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता में की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? बैल, शेर, लोमड़ी, हिरण। क्या देखा जाता है? अक्सर बैल देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था? वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक या आयताकार टैंक? ये क्या था? एक आयताकार टैंक था। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। हम एक फास्ट रिवीजन से करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को या कालीबंगा को? तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो हड़प्पा को खोजा गया था। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो 1944 में किसने संभाला? क्या दयाराम साहनी ने, या जॉन मार्शल ने, या राखलदास बनर्जी ने, या एम व्हीलर ने? तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, एम व्हीलर के द्वारा 1944 में। भीमबेटका के सेलसरे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो भीमबेटका के सेलसरे हैं जो आपके आपका जो इसमें ठीक होगा डी ऑप्शन, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलसरों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कौन सा हरियाणा में? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धोलावीरा? तो आपका जो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और ये हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा स्थल है। ये हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का, जो अपने भारत के अंदर जितने भी सिंधु घाटी स्थल है उनमें सबसे बड़ा यही है राखीगढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है? धोलावीरा गुजरात में, झारखंड में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में? तो धोलावीरा है गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम अनुसार है? तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले होगा पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? हनुमान की, काली की, अयप्पा की या पशुपति की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, जिसे आदि शिव के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन की मिश्र धातु का प्रयोग करते थे? शीशा बनाने के लिए, कांस्य के लिए, लोहा के लिए या सोना के लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी, कांस्य का प्रयोग। सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्रयुगीन, लोहयुगीन, अक्षयुगीन या कांस्ययुगीन? सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्ययुगीन सभ्यता। डैश का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। इसका हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। वर्ष 1920 और 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? झेलम नदी के किनारे, व्यास नदी के, चिनाब के या रावी के? तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो 1920-21 में रावी नदी के किनारे मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे हैं। और आपका हड़प्पा है जो वो रावी नदी के किनारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या उरुक? तो उरुक है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बालकोट, मांडा, चूहदड़ो या नागेश्वर? तो आपका इसमें आंसर है जो आपके लिए, मैं एक आंसर है जो आपके लिए छोड़ूंगा। तो यह आंसर आपको करना होगा। जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये आपने करना है, आपके होमवर्क के लिए बीच में आपका क्वेश्चन है।
तो अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय विधि से जुड़ी हुई है? धोलावीरा गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता या चालुक्य अवधि? तो धोलावीरा है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लिए स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा या चौहुदड़ो? तो इसका सही आंसर होगा चौहुदड़ो। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, धोलावीरा से, कोटदीजी से या लोथल से? तो इसे मिले हैं धोलावीरा से। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1955-56 में, 1957-58 में, 1954-55 में या 1953-54 में? ये हुई थी 1957 और 1958 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? बालाथल, खाड़िया, धोलावीरा या मांडा? तो इनमें पाया जाता है जो धोलावीरा है जो गुजरात में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था? तो कि सिक्के का, छोटे पत्थरों के औजार, कपड़े या मिट्टी के बर्तन? इसमें आएगा छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया था। यह पाषाण काल की बात है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज इनमें से क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम भारत? तो या भारत और चीन? तो इसमें कहते हैं पश्चिम भारत और पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों एवं उत्तर में मालवा तक फैली हुई है? 1000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व या 8000 ईसा पूर्व? तो 5000 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या आजमगढ़? आजमगढ़ है जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवानों में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव की, विष्णु की, कबूतर की या स्वास्तिक की? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव की, कबूतर की और स्वास्तिक की पूजा करते थे, क्योंकि आपका स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से हमें मिला है। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? SR राव, BB लाल, RD बनर्जी या दयाराम साहनी? तो RD बनर्जी के द्वारा की गई थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? लोथल से, रंगपुर से, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से? यह पाई गई है आपकी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ डैश में मृतकों का टीला है? फारसी में, उर्दू में, हिंदी में या सिंधी में? तो आपका इसका सही आंसर होगा सिंधी। तो भाई ये 30 का आंसर एक बार दोबारा देखना आप। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? ये आपकी है जो हड़प्पा से पाई गई है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो ये हड़प्पा से मिली है आपकी नटराज की मूर्ति। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी? 2500 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व या 6500 ईसा पूर्व? तो आपकी आई थी 2500 ईसा पूर्व से। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट से बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है स्थानीय परिवहन नहीं, ये ईंट से बने भवन। तो आपके होगा इसमें ईंट से बने हुए भवन। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये पहले भी आ चुका प्रश्न आपका ऐसा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसप, जॉन मार्शल या मार्टिमर व्हीलर को? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुराप्रसारण स्थल है? चिराड, बुर्जहोम,
हुसन सांगी या मेहरगढ़। तो आपका सही आंसर होगा हुसन सांगी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई है? ब्रह्मी लिपि, सरदा लिपि, खरोष्टी लिपि या नंद नागरी लिपि। तो आपका सही आंसर होगा खरोष्टी लिपि, दाईं से बाईं ओर। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोट्स ने, मेगस्थनीज ने, स्ट्रैबो ने या एरियन ने? इसका सही आंसर है हेरोडोट्स ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। किसने? हेरोडोट्स ने। किसने ब्रह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? प्रियदर्शी, कोलनी मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम या जेम्स प्रिंसप? तो किसने किया था? जेम्स प्रिंसप ने। होमोस इरेक्टस का एक कंपाल निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हंथौरा से, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, सोन घाटी में बागोर से या बेलन घाटी के बांसगढ़ से? तो आपका सही आंसर है नर्मदा घाटी के हथनोरा से। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेषण मिलता है, ये मिलता आपका बील सूरगाम से। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कोटदीजी, चूहदडो, सोतगोई या बालकोट? तो इसका सही आंसर होगा सूतगोई। निम्नलिखित में से किस स्थल से महापाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ओदे से, बोरी से या बांगोर से या लखनिया से? तो आपके सही मिलते हैं बांगोर से, पशुओं के प्रमाण मिलते हैं बांगोर से। नेक्स्ट प्रश्न है भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को किसने खोजा था? आपका सही आंसर होगा इसमें डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिला है? कुंतासी से, धोलावीरा से, लोथल से या कालीबंगा से? आपका मिला है लोथल से। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र है? लोथल, बालाकोट, आमरी या कोटदीजी? तो आपका मन के बनाने के एक विशिष्ट केंद्र है लोथल, जो आपका गुजरात में स्थित है। चूहदडो के उत्खनन का निर्देशन किया था एच मोके ने, आर जॉन मार्शल ने, REM व्हीलर ने या सर ओरेल स्टीन ने? तो इसका किया था JH मेके के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? प्रियदर्शी, कोलनिक मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम या जेम्स प्रिंसप ने? तो खरोष्टी लिपि को तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसप के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सूतगोई, बालकोट, नागेश्वर या कालीबंगा? तो सूतगोई है जो आपका अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के परिणाम मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से, चूहदड़ो से, कालीबंगा से या हड़प्पा से? तो खुदाई के मिलते हैं आपके कालीबंगा से। जुताई, जो खेत के जुताई है उसके परिणाम मिलते हैं कालीबंगा से, जो राजस्थान में आपका। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोजी गई माना जाता है? बिरडाना, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या अलहिदनो? तो बिरडाना को माना जाता है, जो आपके हरियाणा में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? मांडा, कालीबंगा, चूहदडो या नागेश्वर? तो आपका ये कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब? तो आपका होगा सिंध। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? तो आपका इनाम गांव है महाराष्ट्र में। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? लोहा, एल्यूमीनियम, कॉपर या कैल्शियम? तो हड़प्पा वासियों को राजस्थान से मिली थी कॉपर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका है लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण में, पूरा पाषाण में, लघु पाषाण में या मध्य पाषाण में? तो पूरा पाषाण में जो
कालयुग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल, क्योंकि इसी तरह चलता है, पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण, इसलिए पहला काल है पूरा पाषाण काल। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं? मोहराना पहाड़ से, घाघरिया से, बाघाईखोर से या लोकिया से? तो आपके घाघरिया से अधिकतम मानव खोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके 60 प्रश्न थे। आपका एक इसका सेकंड पार्ट और 60 प्रश्नों का आपका एक सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें उसमें भी आपकी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जी के और GS की एक बहुत अच्छी प्ले लिस्ट ये लेके आएंगे जो आपका, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो आपके लिए एक बिल्कुल कारगर साबित होगी। और यहाँ से आपका जो हड़प्पा सभ्यता से या कोई भी आगे हम कोई भी टॉपिक से जो हम टॉपिक कराएंगे ना, वहाँ से प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा। आपका जीके और जीएस में आपका यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।